हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहाँ पर एक बार फिर से एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं आउट ऑफ टीचिंग के लिए। और इसका जो टॉपिक है वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पूरी थ्योरीज की जो है एक्सप्लेन की थी। अगर आप जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप बिहार स्टेट 2024 के चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट वीडियो जो है देख सकते हैं। और ये जो आपका एमसीक्यूज़ यहाँ पे जो 40 एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये उसी थ्योरी के आधार पे हैं। बिल्कुल उसी थ्योरी से जो है क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्लूम का टैक्सोनॉमी किस वर्ष विकसित किया गया था? ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है किस वर्ष विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया था, इसका जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1945, 1956, 1965 और 1970। तो ये विकसित किया गया था 1956। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन और इसका ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन, ठीक है, पूरा हिस्ट्री इसका प्रोवाइड कराया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ब्लूम का टैक्सोनॉमी जो है किस वर्ष विकसित किया गया था? ये 1956 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूम का टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षा का व्यय कम करना, शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से परिभाषित करना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है बी, शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से परिभाषित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ब्लूम के टैक्सोनॉमी के कितने मुख्य डोमेन में विभाजित है? जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसमें कितने मुख्य डोमेन हैं ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। इसका जो ऑप्शन है वो है 3। ठीक है, इसको जो है 3 डोमेन में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी देखा होगा, मनोदैहिक है, भावनात्मक है, ठीक है, संज्ञानात्मक है, ये 3 जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो मुख्य डोमेन है उनमें डिवाइड किया गया है और पूरी थ्योरी उनकी जो है उसी डोमेन पे बेस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञानात्मक डोमेन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शारीरिक कौशल, भावनाएं, मानसिक क्षमताएं और संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो है सी, मानसिक क्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञानात्मक डोमेन के 6 स्तरों में कौन सा स्तर सबसे बुनियादी है? कह रहे हैं 6 स्तर जो होते हैं उनमें सबसे बुनियादी स्तर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन दिए हुए हैं 4, समझना, लागू करना, स्मरण और विश्लेषण। तो सबसे जो बुनियादी स्तर का जो इसका जो संज्ञानात्मक डोमेन का 6 स्तर में से एक है वो है स्मरण। ठीक है, यानी कि 5वें का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सृजन स्तर पर छात्र क्या करता है? सृजन स्तर पर छात्र क्या करता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जानकारी का मूल्यांकन, नई और मौलिक रचनाओं का विकास, जानकारी का विश्लेषण, तथ्यों को याद रखना। 3-4 ऑप्शन में से सृजन स्तर पर छात्र क्या करते हैं? इसका आंसर है बी, नई और मौलिक रचनाओं का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, संवेदनात्मक डोमेन। संवेदनात्मक डोमेन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ज्ञान, कौशल, भावनाएं और दृष्टिकोण, शारीरिक गतिविधियां। तो संवेदनात्मक डोमेन जो संबंधित होता है वो होता है आपका भावनाएं और दृष्टिकोण से, यानी कि इसका आंसर सी सही है। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो ध्यान से अगर आप एमसीक्यूज़ पे ध्यान देंगे तो आपको सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता स्तर पर छात्र क्या करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सूचना को समझते हैं, सूचना को ग्रहण करते हैं, सूचना का मूल्यांकन करते हैं, सूचना का विश्लेषण करते हैं। इसका जो आंसर है वो है बी, सूचना को ग्रहण करते हैं। ग्रहणशीलता स्तर पर क्या करते हैं? सूचना को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोवैज्ञानिक डोमेन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मानसिक क्षमताएं, भावनाएं, शारीरिक कौशल, नैतिक मूल्य। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है सी, शारीरिक कौशल। मनोवैज्ञानिक डोमेन जो है किससे संबंधित है? शारीरिक कौशल से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रतिकृति स्तर पर छात्र क्या करते हैं? प्रतिकृति स्तर पर छात्र क्या करते हैं? 4 ऑप्शन है, कौशल का अभ्यास करते हैं, मौलिक रचनाओं का विकास करते हैं, उदाहरणों का अनुसरण करते हैं, नई स्थितियों में कौशल को अनुकूलित करते हैं। तो 10वें का जो आंसर है वो है सी, उदाहरणों का अनुसरण करते हैं। प्रतिकृति स्तर पर क्या करते हैं? उदाहरणों का अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्मरण स्तर पर छात्र क्या करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जानकारी का विश्लेषण, तथ्यों को याद रखना,
नए विचारों का सृजन, सिद्धांतों को लागू करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है बी, तथ्यों को याद करना। स्मरण स्तर पे तथ्यों को क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। समझना स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जानकारी को अनुवादित और व्याख्या करना, जानकारी का मूल्यांकन करना, कौशल का अभ्यास करना, जानकारी का याद रखना या जानकारी को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है ए, जानकारी को अनुवादित करना और व्याख्या करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लागू करना स्तर पर छात्र क्या समझते हैं या क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नए विचारों का सृजन, सिद्धांतों को नई स्थितियों में लागू करना, तथ्यों को याद रखना, जानकारी का विश्लेषण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है बी, सिद्धांतों को नई स्थितियों में लागू करना। लागू करने का मतलब क्या होता है, सिद्धांतों को नई स्थितियों में लागू करना। जो भी सिद्धांत उसने सीखे हैं, ग्रहण किए हैं, उसको नई स्थितियों में कैसे लागू करते हैं, ये लागू करना स्तर पर सीखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10वें पे। क्वेश्चन नंबर 14, विश्लेषण करना स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन है। जानकारी का मूल्यांकन, जानकारी को घटकों में विभाजित करना, नए विचारों का सृजन, जानकारी को याद रखना। इसका आंसर है आपका जानकारी को घटकों में विभाजित करना। विश्लेषण करने पे क्या करते हैं, जानकारी को घटकों में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संश्लेषण स्तर पर छात्र क्या करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। जानकारी का मूल्यांकन, जानकारी को नए रूप में संगठित करना, तथ्यों को याद रखना, सिद्धांतों को लागू करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है बी, जानकारी को नए रूप में संगठित करना। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन स्तर पर छात्र क्या करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नए विचारों का सृजन, जानकारी का मूल्यांकन, जानकारी को घटकों में विभाजित करना, सिद्धांतों को नई स्थितियों में लागू करना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, जानकारी का मूल्यांकन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सृजन स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नए विचारों का सृजन, सिद्धांतों को लागू करना, जानकारी का विश्लेषण और तथ्यों को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, नए विचारों का सृजन करना। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बीपीएससी TRE 4 जो होगा उसके लिए भी आपको जो है बहुत सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्रहणशीलता स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन है। नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी का मूल्यांकन, कौशल का अभ्यास या नई तकनीकों का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ए, नई जानकारी की प्रति सतर्कता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिसाद देना स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन है। जानकारी का विश्लेषण, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना, कौशल का अभ्यास या नई तकनीकों का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना प्रतिसाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल्यांकन स्तर पर छात्र क्या करते हैं। मूल्यांकन स्तर पर छात्र क्या करते हैं, पहले भी बता चुके, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जानकारी का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 21 है, संगठन स्तर पर छात्र क्या करता है। 4 ऑप्शन है। नई तकनीकों का विकास, मूल्यों को व्यवस्थित करना, कौशल का अभ्यास या नई जानकारी के प्रति सतर्कता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी, मूल्यों को व्यवस्थित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चरित्र स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन है। नई तकनीकों का विकास, जानकारी का विश्लेषण, कौशल का अभ्यास, मूल्यों का आचरण में प्रकट होना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी, मूल्यों का आचरण में प्रकट होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिकृति स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौशल का अभ्यास, उदाहरणों का अनुसरण, नई तकनीकों का विकास, जानकारी का विश्लेषण करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है प्रतिकृति स्तर पर क्या करते हैं, इसका आंसर है बी, उदाहरणों का अनुसरण करना। प्रतिकृति स्तर पर क्या करते हैं, उदाहरणों का अनुसरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभ्यास स्तर पर छात्र क्या करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौशल का अभ्यास, नई तकनीकी का विकास, उदाहरणों का अनुसरण या जानकारी का विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए, कौशल का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 25 है, परिसंपत्ति स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौशल का अभ्यास, नई स्थितियों में कौशल को अनुकूलित करना, उदाहरणों का अनुसरण, नई तकनीकों का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है बी, नई स्थितियों में कौशल को अनुकूलित करना। ठीक है, परिसंपत्ति मतलब क्या होता है, नई स्थितियों में कौशल को अनुकूलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूलक तत्व स्तर पर छात्र क्या करते हैं। मूलक तत्व स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
कौशल का अभ्यास, नई तकनीकों का विकास, उदाहरणों का अनुसरण, नई स्थितियों में कौशल को अनुकूलित करना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है बी, मूलकत्व में नई तकनीकों का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, मूलकत्व में क्या होता है, नई तकनीकों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्लूम के टैक्सोनॉमी का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना, शिक्षा का बजट कम करना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो है ए, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाना। ठीक है, इसके बाद जो है आते हैं आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लगभग 15 हैं, उनको भी आप देख लीजिए क्या है। संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, भावनाएं, ज्ञान और समझ, शारीरिक कौशल या दृष्टिकोण। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जो संबंधित है वो है ज्ञान और समझ से। इसका आंसर है बी। संज्ञानात्मक क्षेत्र में कितने स्तर होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4, 5, 6 या 7। तो इसका जो आंसर है वो है 6, यानी कि आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान स्तर पर क्या होता है। 4 ऑप्शन है, जानकारी का विश्लेषण, तथ्यों और जानकारी का स्मरण, जानकारी का मूल्यांकन या सिद्धांतों को नई स्थितियों में लागू करना। तो क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान स्तर पर क्या होता है, इसका आंसर है तथ्यों और जानकारी का स्मरण। ठीक है, समझ स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जानकारी का अर्थ समझना, जानकारी का विश्लेषण करना, नए विचारों का सृजन करना या तथ्यों को याद करना। तो इसका आंसर है ए, जानकारी का अर्थ समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग स्तर पर क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिद्धांतों को नई स्थितियों में लागू करना, जानकारी को व्यवस्थित करना, विचारों का मूल्यांकन करना और जानकारी का अर्थ समझना। तो इसका जो आंसर है वो है ए, सिद्धांतों को नई स्थितियों में लागू करना। विश्लेषण स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन है, जानकारी का विश्लेषण करते हैं, जानकारी का मूल्यांकन करते हैं, नए विचारों का सृजन करते हैं या फिर सिद्धांतों को लागू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, जानकारी का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, संश्लेषण स्तर पर क्या होता है। 4 ऑप्शन है, जानकारी का विश्लेषण करना, जानकारी को नए रूप में संगठित करना, विचारों का मूल्यांकन करना या तथ्यों को याद करना। तो 7वें का आंसर है बी, जानकारी को नए रूप में संगठित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन है, सिद्धांतों को नई स्थितियों में लागू करना, जानकारी का विश्लेषण करना, विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करना, तथ्यों को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है। भावात्मक क्षेत्र 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ज्ञान, कौशल और एक सी में भावनाएं, दृष्टिकोण और मूल्य, और चौथा ऑप्शन दिया है संगठन। तो इसका आंसर है सी, भावनाएं, दृष्टिकोण और मूल्य। भावात्मक क्षेत्र में कितने स्तर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 3, 4, 5, 6। तो इसमें जो है होते हैं 5, यानी कि सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्राप्ति स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जानकारी का मूल्यांकन, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी का विश्लेषण या मूल्यों को व्यवस्थित करना। तो 11वें का आंसर है बी, नई जानकारी के प्रति सतर्कता। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, विचारों का मूल्यांकन करना, जानकारी को संगठित करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन स्तर पर छात्र क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जानकारी का विश्लेषण, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी के महत्व को समझना और स्वीकारना, मूल्यों को व्यवस्थित करना। इसका जो आंसर है वो है सी, जानकारी के महत्व को समझना और स्वीकारना। ये मूल्यांकन स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगठन स्तर पर क्या होता है। 4 ऑप्शन है, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी का विश्लेषण करना, मूल्यों को व्यवस्थित करना, जानकारी का मूल्यांकन करना। इसका जो आंसर है वो है सी, मूल्यों को व्यवस्थित करना संगठन कहलाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, लक्षणीकरण। लक्षणीकरण स्तर पर क्या होता है। लक्षणीकरण स्तर पर क्या होता है। 4 ऑप्शन है, जानकारी का विश्लेषण, जानकारी का मूल्यांकन, मूल्यों का आचरण में प्रकट होना, नई जानकारी के प्रति सतर्कता। तो इसका आंसर है मूल्यों का आचरण में प्रकट होना, ये होता है लक्षणीकरण। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।